पीटीआई का तरनोल में जलसा मुलतवी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। एनओसी मुअत्तली की तौहीन अदालत करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। उमर अयूब का लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसों का ऐलान। बोले फॉर्म 47 की हुकूमत डरी हुई है, जान ले हम पीछे हटने वाले नहीं। तहरीक का ऐलान बानी करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की तो हम सब साथ देंगे। मुहर्रम की तैयारियों के दौरान इस तरह की रैली करना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में और शहर के अमन के इंटरेस्ट में थोड़ी सी लचक पैदा करें। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। पीटीआई को जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का मौकिफ। बोले खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनोल हसास तरीन इलाका है। सियासी जमातों को कारकुनान और मुल्क के मफाद में फैसले करने चाहिए। मुल्की सियासत में नई हलचल। अवाम पाकिस्तान के नाम से नई सियासी जमात की एंट्री। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर और मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा ये हुकूमत क्या ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। रियासत शिकारी और अवाम शिकार बन गए। मौजूदा निज़ाम बदलना होगा। हमें वो पाकिस्तान मंजूर नहीं जहाँ जुल्म का निज़ाम हो। पाकिस्तान इसलिए कायद आज़म ने आज़ाद नहीं करवाया था, हमारे वालिदैन ने इसलिए आज़ाद नहीं करवाया था कि हम यहाँ पे आके जहालत की कैद में रहें, यहाँ पे आके भूख की कैद में रहें, यहाँ कर आकर हुकूमत के नीचे इस तरह दबके रहें कि जैसे ये कॉलोनियल गवर्नमेंट हो। रियासत अगर कुछ ऐसा करती है और उन पे हमारे तफुजात हैं और हम पे बात करते हैं तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं होता। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सजा नहीं मिलेगी, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा, झूठी गवाहियां करेगा, तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। इदारों से नहीं शख्सियात से इख्तलाफ है। आइन तोड़ने वालों को फांसी चढ़ाना पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। अली अमीन गंडापुर ने शर्त रख दी। बोले एपिक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है। उन्होंने भूख हड़ताल की तो कारकुन भी करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परवेज खट्टर को भी झूठी गवाही से बाज रहने की वार्निंग। पीटीआई वालों कल तक ये एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, अब जो है अमेरिका के आगे घुटने टेके हुए हैं कि हमें दोबारा कोई इक़्तिदार में लाने की कोई अरेंजमेंट करें। एब्सोल्युटली नॉट की जगह एब्सोल्युटली यस हो गया। हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी का मुकाबला कौम मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए अमेरिका से भीख मांग रही है। एब्सोल्युटली नॉट वालों का बयानिया अब एब्सोल्युटली यस हो गया। ख्वाजा आसिफ का तंज। बोले मुआशी बहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्की इस्तेहकाम के लिए है। हम दुश्मनों के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास आज मरी में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत मरकजी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। जलाओ घिराव के 3 मुकदमात। बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत मंगल को फैसला सुनाएगी। सरकारी वकील की जमानत की मुखालिफत। कहा बानी ने गिरफ्तारी की सूरत में तंसीबात पर हमला करने की हिदायत की। नतीजा 9 मई की सूरत में निकला। जो शख्स देसी घी में बने मुर्गों और बकरों के अलावा रह नहीं सकता वो भूख हड़ताल कैसे कर सकता है। अज़मा बुखारी की तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कैदी की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क के खिलाफ साजिश या इनकलाब लाया गया तो फिर उस इनकलाब को वापस करना अच्छी तरह आता है। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत। सियासी जमातों को मसाइल हल करने के लिए एक पेज पर आना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन असम्बली के बाहर शौक से एहतजाज करे। आईने पाकिस्तान का एहतराम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आईने पाकिस्तान को किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो कौम ने भरपूर अंदाज से इसे बहाल किया। वजीर आला सिंध के सूबे की तरक्की के दावे झूठे। मुस्तफा कमाल कहते हैं बोले पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते हैं। कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। सूबे में टीचर नहीं, स्कूल्स घोस्ट है। तालीमी इदारे इतने अच्छे हैं तो वज़रा अपने बच्चों का दाखिला करवाएं।
पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों का 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कंपनीज को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दी। वफ़द से मुलाकात में बोले, पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर्स खर्च करता है, मकामी ज़खायर से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, पॉलिसी तश्कील देने के लिए तजावीज़ मुरतब करेगी। लाहौर में वक्फे से बारिश, गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार, शहरी खुश। फैसलाबाद में भी काली घटाओं का राज, बादल जमकर बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश, मजीद 2 रोज बरसात की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 8 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। चित्राल, कोहिस्तान, अपरदीर और सवात में फ्लैश फ्लड का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मौसम अबर आलूद, समुद्री हवाएं चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। विहाड़ी और भावल नगर में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से नौजवानों को आला तालीम के मौक़े मिलेंगे। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की भी हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन भी महफूज न रहे। लेस्को ने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को हजारों रुपए के बिल भेज दिए। ओवर बिलिंग की शिकायत पर FIA का एक्शन, तहकीकात शुरू। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस, बिलिंग का डेटा और दीगर तफसीलात तलब। मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन, सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी आयद। अवामी मकामात पर किसी किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा। अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद बिला जवाब। कोर कमांडर्स का क़यास आरइयों पर तशवीश का इजहार। सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी रियासी इदारों के खिलाफ साजिश करार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मायूसी फैलाना है। मौशी तरक्की के लिए हुकूमती कोशिशों की तायद। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मयार को बरकरार रखने पर जोर। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम से यकजहती का इजहार। ईरान को नया सदर मिल गया। अवाम ने इस्लाह पसंद रहनुमा मसूद पेज़ेशकियान को चुन लिया। नौ मुंतखब सदर ने कहा, आगे का रास्ता मुश्किल रास्ता अवाम के साथ हमदर्दी और एतमाद के बगैर हमवार नहीं होगा। मैं अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो भी मुझे तनहा ना छोड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं की ईरानी सदर को मुबारकबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी की वजह थकावट को करार दे दिया। बोले, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के दौरान माइक बंद था। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी। इंतखाबात की दौड़ से बाहर होने की बात मुकम्मल मुस्तरद करता हूं। Didn't bounce, maybe slightly slower. Shot. बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। पैरों का इस्तेमाल। यूनुस खान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला। यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान चैंपियंस इवेंट में ताहाल नाकाबिले शिकस्त हैं। ग्रीन शर्ट्स ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को हरा चुके।